सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। इसमें जो है, जो ऑथर है मैरी टी ब्राउन, वो ये बताती हैं कि वो एक साइकिक गिफ्ट के साथ ही पैदा हुई थी, और जब वो 7 इयर्स की एज में थी तो उनको अपना पहला साइकिक एक्सपीरियंस हुआ था। उन्होंने एक स्पिरिट देखी थी जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आई मीन लाइक उनकी डेथ हो चुकी थी और उस डेड लेडी की उन्होंने स्पिरिट देखी थी, और ये देखने के बाद उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा वो कहती हैं कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और उन्होंने ये बात जाके अपनी ग्रैंडमा को, जिनका नाम ग्रेस है, उनको जाके ये बात बताई। तो उनकी दादी माँ ने उनको बोला कि ठीक है, आगे से, जैसा अमूमन हमारे घरों में भी होता है कि इस टॉपिक पे किसी से बात मत करना। तो जब उनकी दादी माँ उनको डांटती है कि इस टॉपिक पे बात मत करना, तो वो थोड़ा सा डर जाती हैं, और फिर वो उनसे पूछती हैं कि दादी माँ, मैं इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करूँ। फिर उनकी दादी माँ उनको बोलती हैं कि बेटा, अगर तुम ये सारी चीज़ों का डिस्कशन अगर तुम लोगों के साथ करोगी तो लोग भी तुमसे डरने लगेंगे। तो ये उनकी दादी माँ समझाती हैं उनको। फिर जैसे जैसे उनका प्रोफेशन बढ़ा, 5000 लोगों से भी ज़्यादा लोग उनके पास पर्सनल सेशन के लिए आने लग गए, चाहे वो वॉल स्ट्रीट ब्रोकर हो, या टाइपिस्ट हो, या ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हो, या कोई टेलीफोन ऑपरेटर हो, या कोई स्टूडेंट हो, उनके पास आने लग गए। क्योंकि लोगों की ये क्यूरियोसिटी होती थी ये जानना कि इस वर्ल्ड के बाहर क्या है। आगे वो बताती है कि बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को चैनलिंग के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, बट इनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना ही नियर डेथ एक्सपीरियंस का, ना ही चैनलिंग का। वो तो बस गिफ्टेड थी कि उन्हें स्पिरिट्स दिखाई देती थी। वो कहती हैं कि जब वो गहरे मेडिटेशन में जाती थी तो फिज़िकल वर्ल्ड और जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो बिल्कुल उनको क्लियर, जो बीच का बैरियर है वो हट जाता था और उनको क्लियरली दिखाई देता था। वो उन स्पिरिट से बात कर सकती थी जो इस अर्थ को छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारे उनके क्लाइंट्स होते थे जो उनको जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता था, और वो उनकी हेल्प लेते थे। वो ये भी बोलती हैं कि उनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो उनकी बहुत हेल्प किया करते थे। वो बताती हैं कि जैसे ही डेथ होती है, एक स्पिरिट जो है वो एस्ट्रल प्लेन में चली जाती है, और फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है। वहाँ वो थोड़े टाइम तक जो स्पिरिट होती है वो वहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में रेस्ट करती है, एंड फिर वो जो भी एक्शन करती है उस हिसाब से वापस से वो अर्थ पे आती है। क्योंकि ये जो अर्थ है, वो बोलती है कि ये स्कूल के जैसा है, यहाँ पर हम अपनी लाइफ के लेसन सीखने आते हैं, ये हमारा रियल घर नहीं है। अर्थ जो है वो हमारा रियल घर नहीं है, हमारा रियल घर स्पिरिट वर्ल्ड में है। हम यहाँ अर्थ पे सिर्फ अपने लाइफ के लेसन सीखने आते हैं, और हमारी जो अभी की जो लाइफ है, और हम जैसे कर्म इस लाइफ में करते हैं, वही सेम चीज़ जो है वो हमें नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। इसी के बेस पे जो जैसे कर्म हम अभी करेंगे, सेम वैसा ही कुछ हमारी नेक्स्ट लाइफ भी हमें उसी के आधार पर मिलेगी। वो आगे बोलती है कि मेरे जो भी एक्सपीरियंस हैं वो आफ्टर लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस ये जो ऑथर हम सबके साथ शेयर करेंगी, उससे जो हमारे मन में डेथ को लेके एक जो डर बना रहता है, तो काफ़ी हद तक वो अपने एक्सपीरियंस बता के इस डर को ख़त्म कर देंगे। आगे मैरी बोलती हैं कि शायद हो सकता हो उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो लोग सुनकर उनको थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगे। जो भी ये डेथ के या स्पिरिट वर्ल्ड की बातें करती हैं वो लॉजिकल नहीं लगती बहुत सारे लोगों को, बट वो ये बोलती हैं, वो इस बात को इस चीज़ से जस्टिफाई करती हैं कि मैं वही बताती हूँ जो मैंने देखा है, जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, जो मैं मेडिटेशन में जाके देखती हूँ, मुझे जो दिखाई देता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ठीक कुछ उसी तरह से है जैसे किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर डायग्नोस करके उसको बताता है कि ये इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने पॉइजन लिया है।
तो वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताता है कि ये पॉइजन है। नॉर्मल कोई भी व्यक्ति देख के ये नहीं बता पाएगा कि इस पर्सन ने पॉइजन लिया है। डॉक्टर कैसे बता सकता है? डॉक्टर ऐसे ही बताएगा क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस है। तो वो यही बोलती है कि मैंने स्पिरिट वर्ल्ड, अब मेडिटेशन के थ्रू मैंने स्पिरिट वर्ल्ड देखा है, मैं स्पिरिट से बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये इलॉजिकल भी लगेगा। मैरी बोलती है कि फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत 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 पतला सा एक फ़र्क है, जो कि साइकिक एबिलिटी के साथ ही देखा जा सकता है। वो बोलती है कि ये इस गिफ्ट के साथ मैं अकेले ही पैदा नहीं हुई हूँ, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, बहुत सारे लोग इस धरती पे पैदा हो चुके हैं जो गिफ्टेड हैं साइकिक एबिलिटीज़ को लेके। वो बोलती है मैंने जो अपनी 30 साल का जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो अपने मतलब उनके फ्रेंड्स जो बताते हैं, जो फ्रेंड्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, या जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जिनकी उन्होंने स्टडी की, जो मेडिटेशन करके उन्होंने एस्ट्रल प्लेन्स देखे, तो वो ये बताती है कि मैंने कोशिश की है कि मैं इस बुक में वो पूरा जो भी उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है उस चीज़ का सारांश ये इस बुक में दे रही है। और वो ये भी बोलती है कि ये बुक जो है वो डेथ के बारे में नहीं है, बट मोर ऑफ ये बुक आपको लिविंग के बारे में सिखा रही है कि आपको जीना कैसे है, सो दैट आपकी ये लाइफ तो बेटर हो ही हो, साथ ही जो आपका स्पिरिट वर्ल्ड होगा, जब आप यहाँ से फिजिकल वर्ल्ड से निकल कर जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे, तो वो लाइफ भी आपकी अच्छी हो, प्लस जब आप वापस धरती पे आएंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए।